को आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से उनके साथ में है। आप निश्चिंत होकर के जो भी काम हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या सुधार हो सकते हो, किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझाव देते रहें, जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साख है वो बनी रहे और ज्यादा बनती रहे। मैं तमाम यहाँ के कर्मचारी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार की मेहनत की है, बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद। तो इसमें ये बताइए कि सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों का क्या परसेंटेज है? सरकारी और निजी स्कूलों का ये बिल्कुल बाकायदा प्रेस नोट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आज चूंकि रिजल्ट हुआ है तो सारी चीजें अब डाटा है अलग अलग निकाल करके जो आपका क्वेश्चन है उसका ये प्रेस नोट के द्वारा मिल जाएगा। रीट का क्या रहेगा? तो कर दिया आपने सितंबर 2 दिन जी। अभी तक कोई जांच एजेंसी नियुक्त हो गई है? कौन सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराया, कोई और कर रहा है? देखिए, रीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग 2 अगस्त को रीट की एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये बात ध्यान में आई कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। चूंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है, तो 3 दिन में मैं समझता हूं फिर रिजल्ट आता, उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके 2 सितंबर किया। जितनी मीटिंगें करनी थी कर ली, लेकिन इसमें जो इश्यू है, एक तो एनसीटी ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं वो L1 में भी परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीजों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और वो अमेंडमेंट, चूंकि ये भर्ती पंचायत राज की भर्ती है, तो निश्चित रूप से पंचायत राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाता। उससे पहले कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय ही नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करनी थी, जिस प्रकार के निर्णय लेने थे, वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है, और ज्यों ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कौन करवाएगा? ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। को आगे बढ़ाने में अच्छे